मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और इसमें अपना टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कि प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट क्या है, इन दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, आइए इसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है अपना। हाँ जी, इसने बोला व्हेन इट कम टू द फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि जब हम अगर मैं ये जो टॉपिक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये अपना बिजनेस फाइनेंस में भी आता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एक फर्म का ऑब्जेक्टिव भी होता है प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो इसने बोला कि दो तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी होती हैं। ये आप मान लो ये टेक्निक है जिसका यूज करता है एक बिजनेसमैन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। किसी फर्म के बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, किसी को होता है वेल्थ मैक्सिमाइज करना। अब कब एक बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, कब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना होता है, यही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक कंपनी को सक्सेसफुल रन करने के लिए इन दोनों के बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दोनों टॉपिक के बारे में। आइए वन बाय वन इसको रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या दे रखा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये एक स्ट्रेटजी है जो बिजनेसमैन को मैक्सिमम रिटर्न देता है मिनिमम एफर्ट करने से, या मिनिमम इनपुट से, या मिनिमम कॉस्ट से। यानी कि कॉस्ट तो कम लगे और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है एक बिजनेसमैन द्वारा। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। याद रखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट गुड्स और सर्विस दोनों से रिलेटेड होता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, ताकि रिवेन्यू आप इंक्रीज कर सको। क्या कर सको? रिवेन्यू इंक्रीज कर सकें। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो होता है टू इंक्रीज द कंपनी वैल्यू, टू इंक्रीज द कंपनी वैल्यू, ताकि उसके शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। जितना उन्होंने पैसा लगाया है किसी कंपनी में, उससे ज़्यादा वो कमा सके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट इसी के बारे में बताता है। आइए इसका एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। पहला आता है जी अपने पास, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, अग्रवाल पेपर मिल्स लिमिटेड। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, एबीसी लिमिटेड ले सकते हो या कोई भी ले सकते हो। तो ये अग्रवाल पेपर मिल्स लिमिटेड हमने ये माना है कि कोई कंपनी है जिसका मेन एम क्या है सर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉफिट। उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इसका मेन मोटिव है। तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए सर? कंपनी को वो जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे कि सर कॉस्ट यानी कि इनपुट को तो सर कम से कम लगाना चाहिए और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप वो कंपनी उठाती है या उसने उठाए थे? अग्रवाल पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड एक एग्जांपल हम लेके चले हैं, जिस फर्म का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आता है रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना। तो इसके लिए क्या करेंगे सर? कॉस्ट को कम करने के लिए सर सस्ता रॉ मटेरियल, चीपर रॉ मटेरियल बाय करेंगे, लेबर कॉस्ट सस्ती लेंगे, शिपिंग फीस या फाइंडिंग सप्लायर, ऐसे सप्लायर को ढूंढेंगे जो कम रेट पर बढ़िया क्वालिटी का माल हमें दे दें। तो पहला कंडीशन तो ये सर कि कॉस्ट को कम कर दो, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा, हम अपने मेथड को एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करते थे, अब हम मॉडर्न टेक्निक का यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, मशीनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। फिर आता है एक्सपेंड सेल विंडो। हम सिर्फ ऑफलाइन ना बेचकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हम क्या करते हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ा सकते हैं, या फिर नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, जैसे एक के साथ एक फ्री बोल सकते हो। ठीक है, या फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इस टाइप से कुछ भी XYZ लगा के वो आ जाएगा। कट डाउन द ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड अगर कॉस्ट कम नहीं हो रही, तो आपके जो अदर एक्सपेंसेज हैं, चाहे वो आपका स्टेशनरी के एक्सपेंसेज हो या जो भी एक्सपेंसेज है, चाहे वो आपका किराया हो, जरूरी थोड़ी है कि आपको पोस एरिया में, पोस एरिया का मतलब जहाँ पर रिच लोग रहते हैं, पोस एरिया में आपको बिल्डिंग लेने की बजाय आप वहाँ पर लीजिएगा अपनी बिल्डिंग कंपनी की, जहाँ पर रेंट कम से कम हो,
मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम आए। आपने देखा होगा जितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं सारे शहर के बाहर होती है। एक तो लीगल बाउंडेशन होती है कि कानूनी रूप से शहर के अंदर नहीं हो सकती। दूसरी ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई जाती है जहाँ पर लेबर भी सस्ती है, रॉ मटेरियल भी सस्ता है और बिल्डिंग का रेंट वगैरह भी सस्ता हो। अब हम पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कम कर सकते हैं, बताइए शाबाश। कॉस्ट को कम करके, मेथड को एक्सप्लोर करके, और या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके, सेल को एक्सपेंड करके, या फिर ओवरहेड कॉस्ट को कम कर सके। ये कुछ टेक्निक थी या कुछ मेथड्स थे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो सर, हम या अग्रवाल पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एम को अचीव करती है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म के द्वारा अपनाया जाता है तो उसके कुछ प्रो है, कुछ कॉन्स है। कुछ प्रो का मतलब एडवांटेज है, कॉन्स का मतलब आपकी इसकी लिमिटेशन है। आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन दिया गया है आपके पास, क्या क्या बेनिफिट होते हैं जिसकी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, अगर पैसा आपके पास 24 घंटे आपके हाथ में है तो। शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है, क्यों? क्योंकि सर फैसिलिटेट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अर्निंग ग्रोथ के रिगार्डिंग। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि जो रिसोर्स होते हैं उसका इफेक्टिव यूज किया जा सकता है। या फिर एक आप बोल सकते हो कि कंपटीशन में बने रहने के लिए, आजकल आपको पता है कि गला काट प्रतियोगिता चल रही है, ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन आप बोल सकते हो, उसके अंदर जिंदा रहने के लिए आज के टाइम में तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉफिट को बना के रखना पड़ेगा। अब इसके कुछ कॉन्स दिए गए, कुछ डीमेरिट दी गई है। क्या क्या प्रॉफिट है मैक्सिमाइजेशन की डीमेरिट भी है। सबसे पहले सर इस एम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एथिकल स्टैंडर्ड की तरफ कंपनी ध्यान ही नहीं देती। कंपनी समाज के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ समाज से पैसा लेती ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। इससे कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फिजिबल होता है सर, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये टेक्निक यूज ही नहीं की जा सकती, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा किया जा सकता है। थर्ड वन आता है जी, ये हाई रिस्क की प्रोजेक्ट लेने में, जैसे प्रॉफिट मान लिया प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, इसमें आपका 10 के प्रॉफिट है, इसमें आपका 12 के प्रॉफिट है, तो ये बोलेगा सर 12 के प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। जबकि रियलिटी क्या है सर, प्रोजेक्ट ए में तो रिस्क है ही नहीं और प्रोजेक्ट बी में हाई रिस्क है, तो हम हाई रिस्क प्रोजेक्ट के चक्कर में फंस जाते हैं कई बार। फिर आता है जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये था आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी किसी फर्म की एक स्ट्रेटजी होती है जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनी अडॉप्ट करती है टू इंप्रूव देयर कॉमन स्टॉक मार्केट शेयर, इनके अपने पर शेयर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेल को बढ़ाना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट को कम करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर के पर शेयर की पर वैल्यू को बढ़ाना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर आता है। और ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन कंसेप्ट था। इसमें सारे फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, प्रोडक्ट सर्विस की क्वालिटी को भी, सेल को भी, गुडविल को भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी, बाकी सभी को। जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सेल को बढ़ाना है, वहाँ पर क्वालिटी वगैरह मैटर नहीं करती, ना ही कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मैटर करता। ठीक है, और क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसका मेन एम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर को बढ़ाना। पेनेट्रेट न्यू मार्केट, ऐसी मार्केट में जाना जहां पर पहले ज़्यादा कंपटीशन है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो अपनी फर्म या इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग पोजीशन बना के रखना और कस्टमर का बेस तैयार करना अच्छे से, जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदे, यानी कि ब्रांड लॉयल प्रोडक्ट कस्टमर आपको बनाना है। ठीक है, और मेन मोटिव क्या होता है इसका सर, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना, ईपीएस को बढ़ाना मेन मोटिव होता है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आनंद मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड है कोई, आप कुछ भी मान सकते हो ना यहाँ पर, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइज करना। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, पहला इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, इंप्लॉयज की ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दो ताकि वो एक स्किल्ड इंप्लॉयज बन जाए और कंपनी के लिए बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। R&D पर ज़्यादा यूज कीजिएगा, पैसा ज़्यादा लगाइए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। कस्टमर की समस्याओं का समाधान करना, उनका ग्रीवेंस, उनकी शिकायतें सुनना और उनका तुरंत समाधान करना भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। और न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना, ऐसी मार्केट जहाँ पर पहले आप अपना प्रोडक्ट बेचते ही नहीं थे वहाँ पर बेचना। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट सिर्फ शहरों में बेचा जाता था, अब गाँव में ही बेचना।
फिर इसके भी कुछ प्रो कॉन्स हैं, कुछ मेरिट डिमेरिट हैं। तो मेरिट में क्या क्या आएगा सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है, ये कैश फ्लो पर बेस है, ना कि प्रॉफिट पर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट कैश फ्लो पर बेस है। कैश फ्लो पे बेस है पहला। दूसरा और क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। मतलब जैसे ही आ गया आपको पता है सर डिस्काउंटिंग रेट लगाना होता है। जैसे आज अगर आपको कोई 990 रुपये दे और ये बोले कि 1 साल बाद में 1000 रुपये दे दूंगा जी मैं आपको, आप बोलो क्या लोगे, सर मुझे तो आज ही दे दो, 10 रुपये के लिए मैं 1 साल वेट नहीं करूंगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है भाई, 1 साल बाद जो चीज़ आज 990 की आ रही है वो 1 साल बाद में इन्फ्लेशन या अदर फैक्टर के कारण 1000 की हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है। कैश फ्लो होता है, टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है। तो इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो आप बोलोगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो को लेता है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को। कौन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। फोर्थ वन आता है, इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी फैक्टर को भी कंसीडर किया जाता है, इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेते हैं। जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता, वहां पर इसकी प्रोजेक्ट ले लिए जाते हैं अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो तो। अब इसके भी कुछ डीमेरिट है जी। क्या डीमेरिट है, पहला सबसे पहले अगर कोई फर्म के पास बिजनेस प्रॉफिट होगा तभी वो वेल्थ के बारे में सोच पाएगा। समाज के बारे में कब सोचोगे आप, जब आप खुद स्टेबल होगे। अब आपके पास तो एक रोटी खाने के लिए रोटी भी नहीं है टाइम पर, और आप बोलते हो कि मैं भंडारा लगाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले खुद का विकास कीजिएगा, फिर आप समाज के लिए कर सकते हैं। तो यही ये बात बोल रहा, अगर कोई कंपनी जिसके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच नहीं सकती। तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर बेस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन हाँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एरिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक पार्ट है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होल कंसेप्ट है। सेकंड वन हम पढ़ते हैं, इसकी डिमेरिट क्या है, ये मोस्टली प्रोस्पेक्टिव होता है कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो ये हो जाएगा, जबकि क्लैरिटी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती। प्रॉफिट में तो पता है भाई इतना % हमें प्रॉफिट कमाना है, अब समाज के लिए भला करना है, लेबर को स्किल्ड करना है, पता नहीं वो स्किल्ड हो ना हो, भला हो ना हो, वो एक प्रोस्पेक्टिव नज़रिया हो जाता है। इट कैन मेक अदर बिजनेस गोल सफ़र, इससे क्या होगा, बाकी जो बिजनेस का गोल है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो इफेक्ट करता है। अब अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट की, क्योंकि हमने दोनों पढ़ लिया था, इनके लाभ हानि हमने पढ़ लिए थे, अब इनका एक डिफरेंस कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट वन अपने पास आता है जी ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है शॉर्ट टर्म के लिए, गेन बाय द मैक्सिमाइजेशन नेट इनकम, जबकि ये लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म के अंदर फायदेमंद होता है ऑब्जेक्टिव इसका, और इसका लॉन्ग टर्म में किसका, वेल्थ वाला। टाइम होरिजन ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। एम्फेसाइज मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना इसका मेन मोटिव होता है। इसका फैक्टर बियॉन्ड द प्रॉफिट से प्रॉफिट तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल सर्विस, CSR वो जिसको हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। तो इंक्लूसिव ऑफ दिस तो कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट को कंट्रोल करना, याद रखना कॉस्ट कंट्रोल भी इसी का पार्ट, आपने पीछे भी पढ़ के आए होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, उसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल किया जाता था। इसी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट के अंदर भी कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। जबकि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं आता। सस्टेनेबिलिटी आती है, CSR आता है इसके अंदर। CSR क्या होता है सर, अब कंपनी को अपने प्रॉफिट का, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का जो एवरेज होता है उसका 2% सामाजिक कल्याण में लगाना पड़ेगा। वो कुछ कंडीशंस होती है कंपनी की जो आप आगे पढ़ लोगे। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। ये नैरो अप्रोच होती है, ये वाइड अप्रोच होती है, वाइडर अप्रोच होती है। इसमें सबको इंक्लूड किया, इसमें सिर्फ प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं। इसमें प्रॉफिट के अलावा, प्रॉफिट तो है ही है, इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है शेयर होल्डर वैल्यू। इसमें शेयर होल्डर वैल्यू क्या दिया गया है, मे बेनिफिट शेयर होल्डर दो इंक्रीज डिविडेंड एंड स्टॉक, में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, एम ऑफ इनांस, इसके अंदर शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना ही मेन मोटिव होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट जो होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है। रीजन क्या है सर, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। ये मोर फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। रिस्क टॉलरेंस, रिस्क किस में ज़्यादा रहता है सर, शॉर्ट टर्म वाले में, तो हायर रिस्क इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशियो होती है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इंक्लूड की जाती है, आइएगा।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्निक का यूज करते हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का यूज करते हैं। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, अर्निंग पर शेयर, इन चीज़ों का यूज ज़्यादा किया जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, दोनों हमने पढ़ा, दोनों का डिफरेंस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, विच इज बेटर। सर बेटर कौन सा इनमें से, है ना? तो इसने बोला कि सर उसने बताया है कि इफ़ वी कंसीडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों स्ट्रेटजी लेते हैं तो दोनों के दोनों अपने अपने प्रो कॉन्स हैं, दोनों के दोनों मेरिट डिमेरिट दोनों की अपनी अपनी हैं। तो अगर इसका सही में आंसर दें तो द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ विच इज बेटर वेल solely depend on the बिजनेस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। सर ये डिपेंड करेगा कि एक फर्म का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि किसी फर्म का हो सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो, किसी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर कोई नई फर्म है तो नई फर्म है तो सर उसको तो प्रॉफिट चाहिए, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट अडॉप्ट करके क्या करेगी, है ना? क्योंकि पहले तो फर्म को सेटअप करने में, एस्टेब्लिश करने में बहुत सारा रुपया लग गया। अब अगर वो समाज सेवा आते ही करने लगी तो कहाँ जाएगी फिर? तो डिपेंड करता है सर फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है इफ़ ए कंपनी नीड टू एस्टेब्लिश ए फाइनेंशियल बेस। अगर एक कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, उसको पैसे बनाने हैं सबसे पहले, तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा अगर उसके पास पैसे की कमी है तो। लेकिन अगर मानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके पास पैसा तो है लेकिन वो मार्केट में लीडर बनना चाहता है, पैसा तो है अब मार्केट में लीडर बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तब उस कंडीशन में वो अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए CSR टेक्निक का यूज करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करता है। तो उस टाइम उस कंपनी को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये था जी आज का अपना टॉपिक, छोटा सा था लेकिन होप से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।